नाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबरकत में दी मिरेकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी अपने गेस्ट के साथ करवाऊंगी, लेकिन आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आज भी नंबर मौजूद है। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है तो भी आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम तो भी आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। या फिर आपके दिल की ख्वाहिश है कि आप इस स्टूडियो में आकर आप हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की मनादी करना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर कैस गिल हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और इनके साथ साथ पास्टर इसहाक बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। और इनके साथ साथ एल्डर परवेज साहब मौजूद है। एल्डर साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा एल्डर परवेज के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जी एल्डर साहब। जी हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद खुदा सबसे खुदावंद हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम खुदावंद तेरे नाम से इस प्रोग्राम की कुछ शुरुआत कर रहे हैं यीशु राजा। और खुदावंद जितने भी लोग ये हमारा प्रोग्राम सुने सब बाइसे बरकत हो। खुदावंद इस किंग टीवी के लिए खुदावंद तुझसे बरकत मांगते हैं कि जितने भी इसे देख रहे हैं वो सब बाइसे बरकत बने। और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत से तेरा नाम लिया, यानी कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बाइसे बरकत हो गया। मांगता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच एल्डर परवेज साहब। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से हम एक हवाला देखते हैं। पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी बड़ी खूबसूरत 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। और 7वीं और उसकी 8वीं आयत का हिस्सा हम पढ़ेंगे कि तुम होशियार और बेदार रहो। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं कहा गया, ये कुल कायनात के लिए कहा गया है कि तुम होशियार और बेदार रहो। आज के दौर के अंदर हम मसीही लोग जो है वो सोते रहते हैं, हम करवटें बदलते रहते हैं, हम किसी भी चीज में बेदार होना पसंद नहीं करते। लेकिन जिसमें हम बेदार होते हैं वो चीजें जो है वो दुनियावी चीजें होती है। और आज हम देखेंगे कि खुदा के रूह ने किस तरह से भाइयों को, खुदा के खादमों को बेदार किया और खिदमत के लिए वो अपने आप को जो है वो वक्फ कर रहे हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर कैस से हम जानेंगे। पास्टर साहब, एक बार फिर आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं और जानना ये चाहती हूँ कि कैसे आपने खिदमत का आगाज किया, कैसे आपने यीशु मसीह को अपना निजात देहिंदा कबूल किया। सबसे पहले तो मैं पास्टर रिचल का, पास्टर जॉन एडी का और पास्टर शहबाज साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया है कि मैं किंग टीवी के प्लेटफॉर्म में आके कुछ अपनी बाबत जो है वो बता सकूँ। मेरा नाम जो है वो कैस गिल है और 1993 से मैंने खिदमत का जो है वो आगाज किया था। और खुदा का शुक्र है कि 1993 से लेकर अब तक खुदा के काम में बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर भी रूह की बेदारी जो है खुदा के काम में बढ़ने के लिए जो है उसको पैदा कर रहे हैं। और जद्दोजहद ये है कि हम दूसरी रूहों को, जानों को जो है वो खुदा के बेटे यीशु की आमद के लिए जो वो हम तैयार कर सकें। तो फिर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि मुझे आज भी एक बात याद है कि मैं बड़े एक तवील अरसा से खिदमत में हूँ, लेकिन एक दिन मॉर्निंग पास्टर रिचल का प्रोग्राम देखा तो इन्होंने एक आयत जो थी वो मिसाल की किताब में से कोट की कि हमारे लिए देर से सोना और सुबह देर उठना जो है ये अब्स है। और मैंने इस बात को अपनी कलीसियाओं में, पास्टर्स में इसकी बाबत मजीद जो बताया और बकायदा आपके बारे में बताया कि मैंने इस आयत को पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ा है, लेकिन आज जब मैंने किंग टीवी से इस आयत को जो है वो सुना है तो ये मेरे दिल को टच किया है। इसने मेरे अंदर एक बेदारी पैदा की है कि इस बात को हम जो है वो फ़रोग दें। हमारे लोग जो है अक्सर बाकी दिनों में तो जल्दी उठते हैं लेकिन संडे के दिन में कहते हैं आज छुट्टी है। उनके अंदर बेदारी नहीं पाई जाती, लेकिन उनके अंदर बेदारी को जो है वो पैदा किया और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारी चेंजिंग जो है वो उनमें आ चुकी है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। यकीनन बेदारी का होना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ही जरूरी है। और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये ऐड देखिए और बरकत पाइए। निजात, मौजा, शिफा,
अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे ज़मीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने इसके वसीला से बरकत पाई होगी। और यकीनन जब हम रूह में और बदनी तौर पर बेदार हो जाते हैं तो फिर खुदा भी अपने आसमान के दृश्य खोलकर हमें अपनी बरकत से माला माल कर देता है। इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर इसहाक बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी दौलत कमाने में बेदार रहते हैं, सही है, दूसरों के बारे में तनकीद करने में बेदार रहते हैं, लेकिन जिस बारे में मसीह का कलाम मुझे और आपको ये बयान कर रहा है कि होशियार और बेदार रहो, क्योंकि जो शैतान अबलीस है वो शेर बब्बर की तरह तुम्हें तबाह करने के लिए धाड़ता फिर रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि आजकल की कलीसिया के अंदर बेदारी का रूह क्यों काम नहीं कर रहा? हम हमेशा सोए रहते हैं, हम हमेशा लेजी रहते हैं। जब भी किसी इबादत के लिए कहा जाए तो वो भी हम चर्च में जाना पसंद नहीं करते। किसी क्रूसेड में हो, प्रेयर फेस्टिवल में हो, तो भी हम कहते हैं अच्छा फिर होगा, फिर चले जाएंगे। क्या वजह है कि आजकल हमारे अंदर जो बेदारी की रूह है वो कम हो गई है? सिस्टर, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर, बहन भाइयों के अंदर यानी कि मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ रही है। यानी जब हम इस महीने के मैसेज को देखते हैं तो स्पेशल यानी कि हमारे चर्च की तरफ से मैसेज होता है और उसमें मैसेज है कि खुदा जो है वो सवाल पूछता है। जिस तरह खुदा ने हाबिल काइन से कहा कि तेरा भाई कहाँ है, उसके साथ उसने सवाल किया तो उसने कहा कि मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं हूँ कि मैं उसकी यानी कि देखभाल करूँ या उसको परखूँ। तो अजीज़ों, खुदा सवाल पूछता है। जिस तरह उसने पूछा सौल से कहा कि आए सौल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, जबकि वो खुदा के लोगों को परेशान करता था, खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन इसके बावजूद जो है खुदा ने फिर उसके साथ कलाम किया यीशु मसीह ने कि तू मुझे क्यों सताता है। और आज भी हम देखते हैं कि लोगों के अंदर से बेदारी ख़त्म हो रही है। जब उनको चर्च के लिए दावत दी जाती है तो लोग सोए होते हैं, कोई अपने घरों के कामों को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, बेदारी नहीं है। कोई कपड़े धो रहा है, कोई आज हमने फ़लाँ जगह पे जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है। तो चर्च का अगर टाइम 9 बजे का है तो 9 बजे तो कोई भी नहीं कहीं जाता है, सुबह तो कोई भी नहीं जाता। ये लोगों की बहानेबाजियां होती हैं, यानी कि बेदारी नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को समझें, क्योंकि खुदा का कलाम
जो है हमें हलीमी और फ़रोतनी सिखाता है और हमारे अंदर बेदारी पैदा करता है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाई को जानें। और जब हम सच्चाई को जानेंगे तो इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई पर कायम रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब हम आज़ाद होंगे तो तब हमारी बीमारियां, परेशानियां, टेंशनें, उलझने जो हैं वो जाती रहेंगी। हमारे अंदर बेदारी नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम पर हावी होती हैं और हम परेशान रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे घर के हालात क्यों दुरुस्त नहीं हो रहे, इसीलिए नहीं हो रहे थे कि हमारे अंदर बेदारी नहीं होती है। हम यीशु के लिए सरगर्म नहीं होते, बातों में नहीं जाते, कलाम नहीं सुनते। तो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो तब हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, तब हमारे अंदर बेदारी पैदा होती है। अगर हम खुदा के घर में नहीं जाएंगे, कलाम नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर बेदारी पैदा नहीं होगी, बल्कि इब्लीस हमारे कदमों को रोकेगा और हम पर हमलावर होगा और हमारे अंदर से जो पुरजोश खुदा के लिए मोहब्बत होगी वो उसको जो है ठंडा करेगा। इसलिए लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज हमें खुदा की मोहब्बत में, कलाम में जो है सरगर्म होना है, बेदारी अपने अंदर पैदा करनी है, अपने खानदानों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, तब हम खुदावंद के लायक होते हैं। और अगर खानदान के अंदर बेदारी नहीं होगी तो एक खानदान ही तबाह होगा, पुश्ते तबाह हो जाएंगी। क्या ख्याल है आपका? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि खानदान यानी कि माँ बाप, बच्चे जो हैं वो बड़ों से सीखते हैं। हाँ जी। अगर हमारे बड़े जो हैं वो बातों में नहीं जाते, कलाम नहीं सुनते तो हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर हमारे बड़े जो हैं अच्छी जो हैं सोबतों में बैठते हैं, अच्छी सोबतें अपनाते हैं और अच्छा उनका चाल चलन है तो यकीनन तौर पर हमारे बच्चे भी उसको देखते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं। मैं अक्सर यानी कि जब कलीसियाओं के अंदर हम विजिट करते हैं तो जाते हैं तो उनके जो पेरेंट होते हैं वो बताते हैं कि पारी साहब ये बच्चा जो हमारा है ना वो कह रहा है कि मैं पादरी इसहाक बशीर हूँ, अच्छा, मैंने उसकी इस तरह यानी कि बनना है। यानी बच्चे कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा खादम है, अगर वो चर्च जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या हम सुन रहे हैं, किसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के अंदर बेदारी यानी कि बचपन से शुरू हो जाती है। जिस तरह वो संडे स्कूल जाते हैं तो बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे बड़े हैं वो बच्चों को चर्च लेकर जाएं, संडे स्कूल भेजें, तब बच्चों के अंदर बेदारी पैदा होगी। अदरवाइज इब्लीस जो है वो हमें दबाएगा और वो हर वक्त याद रहता है। सही बात है। थैंक यू सो मच पास्टर इसहाक, बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कि हमें जरूर है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें बचे, हमारे खानदान बचे, हमारे घर वाले बच जाए, हमारा घराना नजात पा जाए, तो जरूर है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर बेदारी के रूह को पैदा करने की जरूरत है। अगर आप बेदार रहेंगे तो आपका किरदार देखकर आपके खानदान वालों की जिंदगी के अंदर भी खुदा की बेदारी जो है वो काम करेगी। तो इसके लिए कोशिश हम सबको मिलकर करने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका शहर जो है वो बच जाए, तो ना सिर्फ एक बंदे का काम है बल्कि ये पूरी कायनात का काम है, तमाम रहनुमाओं का काम है, तमाम लीडर्स का, तमाम ईमानदार का काम है कि आज से अपनी रवशों को तब्दील करने के लिए कोशिश करें, आज से अपने अंदर बेदारी की रूह को पैदा करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि होशियार रहो और बेदार रहो। आज हमें बेदार बनने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि बादशाहों का बादशाह कब आए और कब हम उसका हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वाले हो। ऐसा ना हो कि वो आए और हम तैयार ही ना हो, हम सुस्त बनकर लेटे रहे। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जाने। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेदारी का, कि बेदार रहो और होशियार रहो, होशियार रहो और बेदार रहो। तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से हमें होशियार भी बनने की जरूरत है और किस तरह से हमें बेदार भी होने की जरूरत है। लेकिन हमें किन किन चीजों में बेदार होने की जरूरत है? खुदा के बंदा एल्डर परवेज साहब से हम जानते हैं कि बाइबल हमें किन चीजों के बारे में दर्ज देती है कि मैं और आप अगर ईमानदार है तो हमें किन किन चीजों के अंदर जो है
है वो बेदार भी होने की जरूरत है और होशियार भी होने की जरूरत है। जी हालेलुया जी जी, थैंक यू पास साहब, और शुक्रगुजार हैं किंग टीवी के, आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आज उनके साथ बैठे हैं पास साहब के और खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। जी तो आज हमारा टॉपिक है बेदारी पे। तो बेदारी हमारे अंदर जो घर का सरबराह है ना, उसके अंदर ऐसी बेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों को ऐसी तरबियत दे कि वो चर्च डेली जाएं और खुदा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। क्योंकि जब हवा फल खा चुकी थी तो फिर जब खुदा आया, खुदा ने ठंडे वक्त फिर आदम को आवाज़ दी कि आदम तू कहाँ है? तो आदम ने आवाज़ दी कि मैं खुदा नंग हूँ। तो इसका मतलब है कि घर का जो सरबराह है ना, जी जी साहब खुदा ने उससे लेना है। खुदा को हिसाब जो है ना वो सरबराह ने देना। तो सरबराह का काम है कि अपने बच्चों की तरबियत करे, उनके अंदर बेदारी लाए और अपनी पार्टनर को भी साथ ले। जैसे खुदावन ने आप लोगों को टच किया दोनों को, खुदा ने आप लोगों को बहुत बरकत दी है और बरकत दे। आपके टीवी के वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पा रहे हैं, बेदारी उनके अंदर भी आ रही है। तो हमारे भी अंदर ऐसी बेदारी होनी चाहिए कि हमें खुदा के पास जाना चाहिए। जो घर का सरबराह है वो एक्चुअली अपने घर को तैयार करे और घर को तैयार करे ताकि उसने खुदा को हिसाब देना है, और अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करे कि वे बच्चे उनके बच्चों को देख के लोग भी उनसे बरकत पाएं, उनके अंदर भी बेदारी आए। और इस तरह हमने अपने आप को तैयार करना है और खुदा के पास जाना है। तो हमारे अंदर ये बेदारी होनी चाहिए कि खुदा हमें, ये आपने जैसे कहा कि उस बादशाहों का बादशाह उसका मालूम नहीं कब आ जाए वो, तो हमें हवा में उठने के लिए तैयार रहना चाहिए और खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारे अंदर ये बेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम लोगों तक खुदा की आवाज़ पहुंचाएं। ये सारे पासबानों का काम नहीं, ये हर उस आदमी का काम है, हर उस औरत का काम है, हर उस बच्चे का काम है कि वो खुदा की आवाज़ लोगों तक पहुंचाए जो मसीहत को कबूल कर चुके हैं और मसीह को जानते हैं। क्योंकि मसीह आने वाला है, हमें इस बात की तैयारी करनी है और सब पासबानों के साथ मिलकर और सब हर एक उस इंसान के साथ जो ईमानदार है उनके साथ मिलकर उनका साथ देना है। और एक आर्मी की तरह आर्मी की तरह हमने तैयार होना है और इब्लीस से हमारा मुकाबला है और उसको हमने, जिस तरह हमारे खुदा में यीशु मसीह ने मौत पे फतह पा के उसको शर्मिंदा किया है, हम सब ने मिलकर उसको शर्मिंदा करना है ताकि हम शाही घराने से हैं और शाही घराने से जो तल्लक रखते हैं वो इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर खुदा की खिदमत करें और पासबानों के साथ मिलकर उनकी जो रहनुमाई ले, उनकी रहनुमाई में चले। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, खुदा के खादम बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे। सवाल ये था कि किन किन चीज़ों में हमें मशगूल रहने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में जो है हमें बेदार होने की ज़रूरत है। आए हम देखें कुलसियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत के अंदर लिखा हुआ है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हमें हर वक्त जो है वो दुआ करने में और शुक्रगुजारी करने में बेदार रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल दौलत बटोरने के अंदर बेदार रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को गिराने की कोशिश के अंदर बेदार रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको ये दर्श नहीं देता, वो ये कहता है होशियार और बेदार रहो। फिर वो कुलसियों में कहता है कि दुआ में और शुक्रगुजारी में बेदार रहो। आज हमें जरूरत है कि हम हर वक्त अपने बाप की शुक्रगुजारी करने में बेचैन रहे, बेदार रहे, तैयार रहे। हमें हर वक्त खुदा की हुजूरी के अंदर झुके रहने की जरूरत है। हर सांस के साथ हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा के खादम से खुदा की आवाज को सुने और बरकत पाए। पास्टर कैस के साथ मिलकर हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे। जी पास्टर साहब। थैंक यू जी सिस्टर, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने और किंग टीवी की विसासत से मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ खुदा के पाक कलाम की वो आवाज़ जो मुझे खुदा के कलाम में से पहुंची, उसी को मैं किंग टीवी को देखने वाले लोग जो हैं या सुनने वाले लोग जो हैं उन तक पहुंचा सकूं। और मेरा टॉपिक जो है वो खास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी के ऊपर है, क्योंकि इसमें अगर बेदारी पैदा होती है तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा आगे जो जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर खुदा के कलाम में से में आगे बढ़ सकते हैं। हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे इफसियों 5 बाब और उसकी 22 आयत को। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है कि ए बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। आमीन। आमीन
सो खुदा के पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत बड़ा दर्स मिलता है कि ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर जो है वो बीवी का सर है। आज हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, जब फैमिलीज में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसाइल है कि शौहर और बीवी जो है वो दोनों खुदा के कलाम के मुताबिक क्या ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मुझे चंद दिन पहले एक बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ है कि मैं इबादत में था, तो जब इबादत ख़त्म हुई तो वहाँ पर एक सिस्टर जो थी वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब मुझे एक बात तो बताइएगा कि क्या मेरे हस्बैंड ने तो आपको नहीं कहा, कोई बात मेरी बाबत तो नहीं कही। मैंने कहा नहीं सिस्टर ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज जो आपने कलाम किया है मुझे ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको आज हमारे घर इनवाइट किया है, तो उन्होंने जैसे हमारी फैमिली के बारे में कुछ बताया है तो आपने ये तब कलाम किया है। मैंने कहा नहीं सिस्टर, ये खुदा के रूह ने जो है वो मेरे अंदर ये बात पैदा की है कि आज मैंने ये मैसेज दिया है कि शौहर और बीवी जो है उनको अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए। तो पहले हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक इफ्सियों के ख़त में जब देखते हैं तो बीवियों को इसकी बाबत जो है वो जो है टच किया गया है कि बीवियों अपने शौहरों के ताबिया रहो जैसे खुदावंद की ताबिया हो। तो मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ कि खुदा ने अपना मकाम जो है वो खुदा के बाद शौहर को दे दिया है कि वो अपनी फैमिलीज के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर जो है वो सरबराही करे, उनको वो गाइड करे कि खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है कि बीवी जो है वो शौहर के ताबिया रहे। और आज का माहौल जो है वो ये है कि बीवियां घर में जो है वो बच्चों के साथ मिलकर अक्सर शौहर के वो खिलाफ चलना शुरू हो जाती हैं और उनके लिए वो बरकत का वसीला नहीं ठहरती। इसलिए हमें चाहिए कि बहसीयत पास्टर्स फैमिलीज में इस बात की बेदारी पैदा करे। और शौहर के लिए भी खुदा का कलाम ये हुक्म सादर करता है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे, कि शौहर जो है वो अपनी बीवी से जिस तरह अपने बदन के साथ वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इसी तरह वो उसको अपना बदन समझे और उसके साथ मोहब्बत करे। और जब शौहर और बीवी उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही है तो उसके बाद उनके घराना जो है वो पूरा ठीक दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देखते हैं और माँ बाप की वो पैरवी करते हैं। इसी तरह हम पास्टर्स को इस बात के अंदर बेदारी पैदा करेंगे तो यकीनन हमारा घराना, हमारी कलीसिया, हमारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा बरकत हासिल करेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर कैस के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ अज़दवाज के ताल्लुक से बात कर रहे थे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो आजकल का माहौल ये है, आजकल हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर जो है वो मेरे ताबेदार बन जाए और मैं इस घर की सरबराह हूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही हर फैसला करूँ। लेकिन जहाँ पर औरत हुक्मरान बनने की कोशिश करती है वहाँ पर खुदा की बरकत नहीं ठहरती, क्योंकि जो खुदा के कलाम ने दर्स दिया है कि शौहरों को क्या करनी चाहिए, अपनी बीवी से अपने बदन की तरह मोहब्बत करने की जरूरत है। और ऐसे ही बीवी के लिए दर्स दिया गया है कि बीवी जो है वो अपने शौहर को अपना सर जानकर उसकी क्या करे, ताबेदार रहे। और मैं कहती हूँ कि अक्लमंद बीवी वो है जो अपने आप को, अपने शौहर को जो है वो बादशाह बनाए और खुद मलका बन के बैठे। क्या ख्याल है? लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी है वो मलका ते बनना शौक होता है पर बादशाह के बारे में कुछ नहीं पता। तो जरूर है कि अगर आप चाहती हैं कि खुदा आपके घर के अंदर, आपके खानदान के अंदर काम करे, बेदारी का काम करे, आपके घर के अंदर पे पैसे की बरकत आए, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपके मियाँ बीवी का रिलेशन जो है उसके अंदर जो दरमियानी है वो खुदा होना चाहिए। जब खुदा आपके अज़दवाज का दरमियानी बन जाएगा तो फिर खुदा की बरकत जो है वो आपके घर के अंदर कसरत से काम करेगी। और एक बड़ी अच्छी आपने बात की है बच्चों के लिए भी कि माँ बाप को देखकर बच्चे जो है उनको कॉपी करते हैं। और यकीनन ये ऐसे ही है कि अगर आप जैसे माँ करती है, जब आपकी बेटी की शादी होती है तो वही काम जो माँ को देखती थी वो करते हुए वो आगे जाकर ससुराल में वैसा ही करती है। और बेटा भी जैसे अपनी बीवी के साथ पेश आता था, माँ के साथ,
वैसे ही जो जब बेटे की शादी होती है तो वो फिर अपनी बीवी के साथ, आपकी बहू के साथ पेश आता है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बदले, आपकी नस्लों के अंदर बेदारी का काम हो, वो खुदा के डर और खौफ के अंदर है, तो जरूर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुखलस रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ में मशगूल रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर शुक्रगुजारी में बेदार रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के डर और खौफ के अंदर है। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत अच्छा लगा। अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। तो खुदा के बंदा पास्टर इसहाक के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अगर आपको कैंसर है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, तो आए हम सारे खादम बाहर मिलकर पास्टर इसहाक के साथ दुआ करेंगे। जी पास्टर, हम दुआ करें। आए प्यार से बड़े जलाली और आसमानी बाप, खुदा दशकों के अजीम बरतर खुदावंद, कादर मुतलक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे सामने झुकते तुझे सजदार वेलकम करते हैं, तुझे धन्यवाद मुबारक कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो कलाम की बातें हुई, गुफ्तगू हुई किंग टेलीविजन के वसीला से, तो खुदावंद तू अपने लोगों को कसरत से बरकत अता कर। खास तौर पर पास्टर रिचल के लिए, पास्टर जॉन एडी के लिए दुआ करते हैं, इनकी सारी टीम के लिए जो खुदावंद इनके मददगार हैं। खुदावंद तू हमेशा अपने लोगों के अंदर बेदारी पैदा कर, ताकि हमेशा खुदावंद तेरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ होना। और आज जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम द मिरेकल को देख रहे हैं, खुदावंद इसके वसीला से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी, टेंशन, उलझन और हर तरह के जरासीम यीशु के नाम से ज़ाइल हों, और खुदावंद तेरे लोग शिफा पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहर सकें। क्योंकि खुदावंद तू तबीब आज़म है, जिसे डॉक्टर इलाज करते हैं तो उसका शाफी बन जाता है। इस तरह खुदावंद तू शाफी बनकर अपने लोगों को कामिल शिफा अनायत करना, ताकि कोई बीमारी, कोई परेशानी, टेंशन, उलझन तेरे लोगों के दरमियान ना रहे, बल्कि तेरे लोग तेरी शिफा को लेकर जाएं, तेरी बरकत को लेकर जाएं। बल्कि खुदावंद तू अपने लोगों की यहाँ समीद को भी अपनी हुजूरी में कबूल मंजूर फरमाना। जिनके कोई औलाद नहीं है उन्हें औलाद जैसी नेमत नवाज, जिनके रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार अता कर, ताकि वो भी तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं कि तू अपने बेटे यस्सु को जल्दी भेज दे, ताकि मसाइब और परेशानी भरी जिंदगी से किनारा करके हमेशा तुझ में कायम और दायम रह सके। खुदावंद हम सबों का मिल बैठना खुदावंद तुझे पसंद आए और तू अपने लोगों को बरकत दे सके। बाकी वक्त में हमारे साथ होना, बड़ी रहनुमाई और मदद कर मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर इसहाक साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन आप ईमान रखें कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर मौजे का, निजात का, शिफा का, बहाली का, सरफराजी का काम कर दिया है, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है। और यकीनन जब आप ईमान रखेंगे तो खुदा अपनी कुदरत को, अपने जलाल को आपके खानदान में, आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर करेगा। इसके साथ साथ एल्डर परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और पास्टर इसहाक बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दे। पास्टर कैस गिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ रफाकत करके, मुलाकात करके, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर, अगर कोई भी खुदा मौजे का, शिफा का, बेदारी का काम करता है तो जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।